एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन है, फार्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल प्राप्त कीजिए। यह ज्ञात करना है। इसमें 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या इनकी है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. रितु नाम की लड़की है जो पानी के बहाव की ओर 20 किलोमीटर 2 घंटे में यात्रा कर रही है, लेकिन बहाव के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर ही चल रही है 2 घंटे में। तो शांत जल में रितु की चाल और बहाव की चाल, धारा की चाल, स्ट्रीम की चाल ज्ञात करनी है। आइए यहाँ रफ डायग्राम बना है फिगर, उसे समझते हैं। नदी की धारा जिधर बह रही है, जिधर पानी की धारा चल रही है, स्ट्रीम चल रहा है, करंट चल रहा है। नदी की नाम नहीं है रवि नदी का। पानी की धारा जिधर बह रही है, यदि ना उस दिशा में चल रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। स्वाभाविक है कि जिधर धारा चल रही है उधर यदि नाव जाती है तो धारा का वेग प्लस धारा की चाल प्लस नाव की चाल, दोनों उसमें चाल सम्मिलित होती है, यानी दोनों की चाल का योग है। लेकिन जब केस आती है धारा के विपरीत दिशा में, तो उसमें नाव की चाल यदि अधिक है तभी यह धारा को क्रॉस कर पाएगी, धारा के विपरीत दिशा में चल पाएगी। यदि धारा से नाव की चाल कम है तो धारा में वह बह जाएगी। यहाँ 2 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब कि नाव की चाल धारा से अधिक है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि शांत जल में रितु की चाल x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट y किलोमीटर पर आवर। देन let us assume that the speed of Ritu in still water bx kilometer per hour and speed of current, इसको स्ट्रीम भी कह सकते हैं, by किलोमीटर पर आवर। देन तब धारा के अनुकूल दिशा में उसकी चाल क्या होगी? यहाँ डाउनवर्ड स्पीड ऑफ रितु जो दिया है 20 किलोमीटर। देन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ रितु इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब डाउन स्पीड स्ट्रीम कहेंगे, इसका मतलब कि धारा के अनुकूल दिशा में जब चाल की बात आएगी तो दोनों के चाल का योग किया जाएगा, धारा की चाल प्लस रितु की चाल। जब अप स्ट्रीम की बात आएगी, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ रितु इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड दोनों का निकल गया, अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का, दोनों के द्वारा चली गई दूरी दे दिया गया है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। यहां से हम
एक फार्मूला होता है, दोनों की स्पीड मालूम हो गई, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की जब स्पीड मालूम हो गई, दोनों के द्वारा चली गई दूरी मालूम है, दोनों में समय जितना लग रहा है वह मालूम है, तो हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं वहां पे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी फर्स्ट केस में चली गई दूरी है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अपॉन टाइम जो लग रहा है 2 आवर्स लग रहा है। तो यहां से हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 20/2। 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लग रहा है, तो 2 से डिवाइड कराएंगे। दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अपवर्ड स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 4/2। 4 डिस्टेंस 4 किलोमीटर यात्रा कर रहा है 2 घंटे में, तो यहां से इसका निकलेगा दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं कि दोनों को ऐड कर दें तो यहां से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get x plus x 2x, y से y cancel, equal to 12. This implies x equal to 12/2. This implies x equal to 6. यानी x जो हम माने हैं ऋतु की चाल, ऋतु की स्पीड ऑफ ऋतु, that is 6 किलोमीटर पर आवर। Substitute the value of x in equation first. Substitute the value of x in equation first, we get क्या मिलेगा देखते हैं, 6 plus y equal to 10, this implies y equal to 10 minus 6, this implies y equal to 4। यानी जो स्ट्रीम का स्पीड है, करंट का स्पीड है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है, जिसको हमने y माना है। आंसर में लिखेंगे हम स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू इज 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ऋतु की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हुई, जिसको हमने एज्यूम किया है, माना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by a man alone. प्रश्न कह रहा है कि कोई काम है, उस काम को 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके, एक साथ मिल करके 4 डेज 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में कर ले रहे हैं। तो
यह ज्ञात करना है कि अकेले एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। इसके साथ ही अकेला एक पुरुष उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि एक महिला उस काम को x दिन में करती है, एक पुरुष उस काम को यदि y दिन में करता है। उसके बाद से कंडीशन पे आएंगे। लेट द नंबर ऑफ डे टेकन बाय ए वुमेन इक्वल टू x, यानी एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करती है। इसी तरह से द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए मैन इक्वल टू y। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि एक महिला किसी काम को x दिन में पूरा करती है, एक पुरुष किसी काम को यदि y दिन में पूरा करता है। जैसे यह कहा जाए कि मैं 4 दिन में 4 पेज कुछ लिख रहा हूं। सपोज करिए कोई काम मुझको मिला है, आप लोगों को मिला है, 4 दिन में 4 पेज करने के लिए काम मिला है, तो निश्चित ही उस काम को यदि बराबर करना होगा तो मेरा काम 1 दिन का 1 पेज होगा। 1 पेज लिखना, मेरा राइटिंग करना 1 दिन का काम होगा। यदि 4 पेज लिखना है 4 दिन में तो 1 पेज का काम 1 दिन का होगा। 2 पेज का काम 2 दिन का होगा, यानी टोटल जो डे होगा हिस्सा में जब उसको बांटेंगे तो 1 दिन के काम कितना होगा टोटल डे से डिवाइड कराएंगे। 2 दिन का काम कितना होगा टोटल डे से डिवाइड कराएंगे। यहाँ हम कहें कि वो महिला 1 दिन में कितना काम करेगी तो 1/x, 2 दिन में कितना काम करेगी तो 2/x, 3 दिन में कितना काम करेगी तो 3/x। जैसे हमने कहा था कि 4 पेज मुझे राइटिंग करना हो तो 1 दिन में हम कितना पेज राइटिंग करेंगे, यानी 1 पेज। 1 पेज क्या होगा पूरे पेज का 1/4, यानी 4 पेज यदि राइटिंग मुझे करना हो 4 डे में तो 1 दिन में कितना पेज करना पड़ेगा 1 पेज। 1 डे, 1 डे में 1 पेज करना पड़ेगा। इसका मतलब जो हिस्सा होगा, जो भाग होगा, यानी 1/4 पूरे पेज ही काम का जो 4 पेज मिला है वह 1/4 होगा, क्योंकि टोटल डे 4 है और उसमें हमने 1 पेज का काम किया है। उसी तरह से 2 जब कहा जाए तो 2/4, यानी टोटल डे से हमको डिवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ टोटल डे x और y है तो इनके 1 दिन का काम, 2 दिन का काम, 4 दिन का काम, 5 दिन का काम निकालना हो तो टोटल डे से डिवाइड कराना पड़ेगा। इसी तरह से हम यहाँ निकालेंगे वर्क ऑफ 1 डे ऑफ ए वुमेन इक्वल टू 1/x एंड वर्क ऑफ 1 डे ऑफ ए मैन, यानी एक महिला का 1 दिन का काम 1/x और एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/y होगा, 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं अपने टॉपिक पे। 2 वुमेन एंड 5 मेन। 2 वुमेन है
और 5 मैन हैं, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा? 2 × 1/x। एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, 1/x है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम 2 × 1/x हो जाएगा, यानी 2 × 1/x प्लस 5 मैन 5 × 1/y इक्वल टू 4 डे में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 4 दिन में एक दिन का काम इनका होगा ये, उसमें 1/4 कर देंगे। देखिए जैसे हमने टोटल डे से यहाँ डिवाइड किया है, एक दिन का काम का निकाले हैं, उसी तरह से यह 2 महिलाओं का एक दिन का काम, 5 पुरुष का एक दिन का काम, यह काम में जो टोटल डे लग रहा है उस डे से हम डिवाइड करा दें। जैसे एक पुरुष महिला का निकाले हैं, एक महिला का निकाले हैं, टोटल डे से डिवाइड कराए, एक पुरुष का निकाले हैं, टोटल डे से डिवाइड कराए हैं, उसी तरह से 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का जब काम निकालेंगे, 2 वुमेन और 5 मेन का, तो जो टोटल डे है एक में उससे डिवाइड करा देंगे, तो एक दिन का काम इनका होगा। कितने दिन में उतना काम भाग करेंगे वो निकल जाएगा, यानी 2/x, दिस इंप्लाइज 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड में देखिए 3 वुमेन एंड 6 मैन, यानी 3 × 1/x प्लस 6 मैन 6 × 1/y इक्वल टू कितने दिन में? तो 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 दिन में पूरा करते हैं तो इनका एक दिन का काम यानी 1/3, एक दिन का काम इनका 1/3 होगा। 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो इसको हम टोटल डे से 1 में डिवाइड करा देंगे 1/3। जैसे हम यहाँ डिवाइड कराए उसी तरह से टोटल डे से इसमें हम डिवाइड कराएंगे। आइए देखते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको एंड लिख देते हैं, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, इक्वेशन सेकेंड। अब इस तरह का क्वेश्चन हम इसके पहले भी सॉल्व कराए हैं। यहां देखिए क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। लेट अस अज्यूम वन अपॉन एक्स इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, देन तब क्या होगा, यह कैसे बदलेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी रिटेन एज क्या होगा? फर्स्ट है 2/x यानी 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। दिस इंप्लाइज 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे यानी 8p प्लस 20q इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। आइए इसमें देखते हैं 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज, चेंज कर लेते हैं, 3 3 जा 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। दिस कैन बी आल्सो रिटेन एज इक्वेशन थर्ड एंड 4 कैन आल्सो रिटेन एज 8p प्लस 20q माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 5 9p प्लस 18q माइनस 1 इक्वल टू 0, 6, इक्वेशन 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, वज्र गुणन विधि से। देखिए, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए
P अपान बताया गया है, P वाले को ढक लेंगे, 20 इंटू -1 यानी -20 माइनस 18 इंटू -1 प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू -q अपान, इसको ढकेंगे 8 इंटू -1 -8, 9 इंटू -1 प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू 1 अपान, इसको ढक लेंगे 8 अपान 8 इंटू 18 144 माइनस 9 इंटू 20 180. This implies P upon -2 equal to -q upon 1 equal to 1 upon माइनस करेंगे इसको तो 36. अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं. पहली बार दिस इंप्लाइज P upon -2 equal to 1 upon -36. दिस इंप्लाइज P equal to -2 upon -36. दिस इंप्लाइज P equal to 1 upon 18. P की वैल्यू 1 upon x है, 1 upon x रख देंगे यहाँ पे. दिस इंप्लाइज 1 upon x equal to 1 upon 18. दिस इंप्लाइज x equal to 18. x की वैल्यू आ गई, यहाँ से q की वैल्यू निकलेगी, q की वैल्यू निकलेगी तो फिर y की वैल्यू निकलेगी. x जो हम माने हैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमेन 18 डेज, यानी वो महिला जो है 18 दिन में उस काम को पूरा करेगी. अगेन -q upon 1 equal to 1 upon -36. This implies q equal to 1 upon 36. माइनस है प्लस हो जाएगा. q दिस इंप्लाइज q के जगह पर 1 upon y, 1 upon y equal to 1 upon 36. दिस इंप्लाइज y equal to 36. आंसर होगा ए वुमेन कैन फिनिश दैट वर्क in 18 days and one man can finish that work in 36 days. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें वह एक महिला उस काम को 18 दिन में और एक पुरुष उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड एंड लास्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. यहाँ रूही नाम की लड़की है, 300 किलोमीटर उसका घर दूर है जहां वह रह रही है. वहां से अपने घर जाने के लिए कुछ दूर ट्रेन से यात्रा कर रही है और कुछ दूर बस से यात्रा कर रही है. यदि 300 दूरी में से 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से यात्रा कर रही है और शेष दूरी बस से यात्रा कर रही है तो उसको 4 घंटे का समय लगता है. यदि वह दूरी 300 दूरी में से 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से यात्रा करती है
और शेष दूरी बस से यात्रा करती है, शेष दूरी अर्थात 200 जो शेष बचेगा 200 किलोमीटर वह बस से यात्रा करती है, तो उसको 10 मिनट का समय अधिक लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। इस प्रकार ट्रेन और बस की चाल अलग अलग ज्ञात करनी है। यहाँ मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लेट अस अज्यूम दैट the speed of train bx kilometer per hour and the speed of bus by kilometer per hour. Then साठ किलोमीटर की दूरी वह ट्रेन से चल रही है, तो जो ट्रेन की चाल है, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी निकल रहा है, शेष दूरी 60 किलोमीटर घटा देंगे 300 में से 240 किलोमीटर बचेगा। 240 किलोमीटर की दूरी बस से यात्रा की है, तो टाइम जो टेकन लिया गया 4 घंटा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से हम निकालेंगे इसी फार्मूले का यूज करके टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि डिस्टेंस मालूम है, स्पीड दोनों की मालूम है, दोनों के द्वारा चली गई दूरी मालूम है, दोनों के द्वारा लिया गया समय टाइम भी मालूम है। तो मैं इस फार्मूले का प्रयोग करूंगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। यहाँ फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर की दूरी यात्रा हो रहा है बस से, ट्रेन से, तो 60 अपॉन x जो ट्रेन की चाल है प्लस 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई, बच गया 240, तो 240 अपॉन 240 अपॉन y इक्वल टू टोटल समय जो लग रहा है 4 आवर्स लग रहा है 4। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड के केस में 10 मिनट का समय अधिक लगता है। यहाँ जब 100 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से होती है, 200 किलोमीटर की यात्रा बस से हो रही है, तो उसमें 10 मिनट का समय अधिक लग रहा है। 10 मिनट का अधिक का मतलब 4 घंटे 10 मिनट, या तो टोटल सबको मिनट में बनाए, नहीं तो सबको घंटा में बनाए। स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम समय को भी घंटा में बनाएंगे, 10 मिनट को घंटा में बनाएंगे। यानी 4 मिनट 4 घंटे 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स इक्वल टू 4 इंटू 60 प्लस 10, यह मिनट होगा, यह हो जाएगा 240 प्लस 10 मिनट्स, 250 मिनट। इसको आवर्स में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 250 अपॉन 60 आवर्स, यानी 25 अपॉन 6 आवर्स होगा। इसी का प्रयोग यहां मैं करूंगा। आइए चलते हैं दूसरे केस में। अगेन 100 किलोमीटर यात्रा हो रही है ट्रेन से, तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6, 25 अपॉन 6। इक्वेशन सेकेंड। यह 4 घंटे 10 मिनट का समय हमने चेंज कर लिया है यहाँ पे फार्मूले के द्वारा। यह होगा 25 अपॉन 6 आवर्स, वही हमने प्रयोग किया है। आइए यूजिंग, लेट अस सपोज दैट
let us suppose that 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q, then equation first and second can be reduced as क्या होगा 1 अपान एक्स के जगह पे p, 1 अपान वाई के जगह पे q रखेंगे। यहाँ पे दोनों समीकरण में देखिए 60 p प्लस 240 q इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड, एंड 100 p प्लस 200 q इक्वल टू 25 अपान 6 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा दिस इंप्लाइड 600 p प्लस 1200 q इक्वल टू 25, इक्वेशन 4। इक्वेशन सेकेंड और 4 में देख रहे हैं, यदि p को बराबर करना हो तो केवल इक्वेशन थर्ड में 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो p का टर्म्स इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 10 वी गेट 600 p प्लस 2400 q इक्वल टू 40, इक्वेशन 5 में से 6 को यदि माइनस कर देते हैं तो p कैंसिल हो जाएगा, q का बचेगा तो q की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5 वी गेट p कैंसिल, 2400 में से 1200 माइनस होगा तो 1200 q इक्वल टू 40 माइनस 25 15। दिस इंप्लाइज q इक्वल टू 15 अपान 1200। यहां से दिस इंप्लाइज q इक्वल टू 1 अपान 80। 15 से 128 बार में कटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 अपान 80। दिस इंप्लाइज q की वैल्यू 1 अपान y है तो 1 अपान y इक्वल टू 1 अपान 80। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 80। y की वैल्यू 80 प्राप्त हो गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड, value of q in equation third we get q की वैल्यू 1 अपान 80 थर्ड में रख रहे हैं इसमें, यानी 60p प्लस 240 इंटू 1 अपान 80 इक्वल टू 4। 80 से कटेगा 3 टाइम्स, यानी 60p, दिस इंप्लाइज 60 प्लस 3 इक्वल टू 4। This implies 60p equal to 4 minus 3. This implies 60p equal to 1. This implies p equal to 1 upon 60. p की वैल्यू 1 upon x. This implies 1 upon x equal to 1 upon 60. This implies x equal to 60. 60 जिसको हम x माने हैं वह स्पीड ऑफ ट्रेन है। आंसर होगा स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू
80 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार चैप्टर 3 के साथ ही एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होता है। इसके साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस हो, कहीं से कोई समस्या आप लोगों के सामने आती है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।